जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मित्रों, दशा और दशा इसमें बहुत अंतर है। जब ये चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन जो एक पर्व मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में माता बहनों के द्वारा, उस व्रत को हम दशा माता के नाम से जानते हैं। अब माताएं बहनें विभिन्न प्रकार से षोडश उपचार से पूजन करती है अपने घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो, इस मनोकामना को लेकर के माताएं बहनें व्रत करती है। पर आपने देखा कि दशा माता के दिन माताएं बहनें तरह तरह का उपाय करती है। कच्चे सूत का जो एक डोरा होता है उसमें 10 गठान लगा करके वो अपने गले में धारण करती है और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के वहां जाकर के पूजन करती है। मित्रों, शास्त्र में पीपल में देवगुरु बृहस्पति का वास बताया गया है और शास्त्र कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है, जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। और कहते हैं कि जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में, जिन्हें केंद्रास्थ कहते हैं, अगर वहाँ गुरु होता है तो वह कुंडली के समस्त दोषों का नाश कर देता है। आप भी दशा माता पे मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ, जिसे आप करिए। दशा माता की कृपा से आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आपको करना क्या है, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जो व्यवसाय आप करते हैं, जो काम आप करते हैं, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ पर एक खेत बना दीजिए। आप दुकान लगाते हैं तो वहाँ पर एक दुकान की आकृति बना दीजिए। अगर आप वहाँ पर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी आपके ऑफिस की आकृति बना दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप किताब बना दीजिए। ऐसी जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जो आप हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का भी वास होता है और पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता का वास भी होता है। आप जो भी काम करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उसकी एक आकृति बना करके उसमें 10 बिंदी कंकु की लगा दीजिए, 10 हल्दी की लगा दीजिए और 10 बिंदी छोटी छोटी मेहंदी की लगा दीजिए। प्रार्थना करिए, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस संकल्प को बोल करके पीपल के वृक्ष के नीचे आप संकल्प छोड़ करके उस चीज़ की आकृति बना दीजिए। माँ दशा माता, देवगुरु बृहस्पति, और कहते हैं कि पीपल में भगवान स्वयं सांवरिया, स्वयं नारायण का वास है। अगर आप ऐसा संकल्प लेकर के वहाँ पर जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं वो आकृति बनाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, इस रविवार को आ रही है दशा माता, कर लीजिए ये प्रयोग और हो जाइए माला माल। जय श्री कृष्णा, जय माता।